हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8। इससे पहले कि हमने अध्याय 7 तक के वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट SCERT बिहार बोर्ड क्लास 7th भूगोल की प्लेलिस्ट में जाकर के इस अध्याय को देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मानव पर्यावरण अंतःक्रिया लद्दाख प्रदेश में जनजीवन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हैं उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारा वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लद्दाख जून माह के एक रविवार को दिनेश अपने दोस्त सोनू के घर गया हुआ था। वहाँ उसकी भेंट दिनेश के चाचा से हुई, जो सेना में मेजर हैं और द्रास सेक्टर से अभी अभी घर पहुंचे थे। दिनेश ने उनका अभिवादन किया और चरण स्पर्श किया। चाचा ने बड़े दुलार से दिनेश को गोद में उठाया व उससे उसकी पढ़ाई के विषय में पूछा। साथ ही साथ चाचा ने अपना बक्सा खोल करके सामान निकालना शुरू किया। सामान में ऊनी टोपी, मोजे, स्वेटर, कोट देख करके दिनेश को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर इस गर्मी के मौसम में चाचा इन गर्म कपड़ों को बक्से में क्यों रखे हुए हैं। उसने सोनू के चाचा से पूछा, चाचा इतनी गर्मी में आपने इतना गर्म कपड़े अपने पास क्यों रखे हैं। चाचा हंसते हुए बोले, बेटे मैं फौजी हूँ, अभी लद्दाख में तैनात हूँ। वहाँ का जीवन और मौसम यहाँ के जैसा नहीं है। वहाँ और यहाँ की जलवायु में बहुत अंतर है, इसीलिए ये चीज़ें साथ रखनी पड़ती है। मालूम है लद्दाख को वहाँ की भाषा में खा पा चान कहते हैं। मालूम है लद्दाख को वहाँ की भाषा में खा पा चान कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि अर्थात बर्फ वाली जगह। तो क्या वहाँ अभी सर्दी पड़ रही है, दिनेश ने पूछा। हाँ बिल्कुल। ये कहते हुए उन्होंने अपने बक्से से भारत का मानचित्र निकाला और ज़मीन पर बिछाते हुए पूछा, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है। दिनेश और सोनू तुरंत बोल पड़े, जम्मू और कश्मीर। आप इस मानचित्र में देख सकते हैं भारत का मानचित्र में, और इसको दिखाया गया है कि लेह कहाँ पर है, सिंधु नदी और कारगिल। ये हमारे भारत का जम्मू कश्मीर से कुछ है हिस्सा, जो आप यहाँ से लद्दाख का मानचित्र है। चाचा शाबाश, चाचा ने कहा शाबाश। अब नक्शे में गौर से देखो। लद्दाख जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी भाग में शुष्क शीत उच्च भूमि है, जो तिब्बत के पठार का एक हिस्सा है। इस क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई 3600 मीटर है। अधिक ऊंचाई के कारण जलवायु शीतल और हिमालय पहाड़ की पृष्ठछाया में पड़ने के कारण शुष्क है। यहाँ सालों भर खूब ठंड पड़ती है। दिसंबर जनवरी के महीने में पानी बर्फ हो जाता है, इसीलिए वहाँ मई जून के महीनों में भी गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। बरसात के महीने में क्या होता है, सोनू ने पूछा। पानी कभी कभी बरसता है, हाँ बर्फ़ ज़रूर गिरती रहती है, पानी की बूंदों की तरह, चाचा ने कहा। दिनेश और सोनू दोनों चकित थे। सोनू ने पूछा, फिर तो वहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं हैं। अब दोनों अवाक। फिर भला जीवन कैसे होगा, दोनों एक साथ पूछ बैठे। बेटे उच्च शुष्कता के कारण प्रदेश उजाड़ हैं और वनस्पति कम है। घाटी कहीं कहीं पर घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। सफ़ेदा और वेद के वृक्ष जहाँ तहाँ मिलते हैं। सेब, खुबानी, अखरोट के पेड़ मिलते हैं। सूखे मेवे के अलावे पेड़ों से ईंधन और मकान बनाने के लिए लकड़ियाँ मिल जाती हैं। प्रायः हरियाली देखने को नहीं मिलती है। यहाँ की द्रास घाटी में अच्छी किस्म का जीरा पैदा यहाँ की द्रास घाटी में अच्छी किस्म का जीरा पैदा किया जाता है, जो जई, गेहूँ और आलू भी पैदा किए जाते हैं। चाचा जी,
वह नदियाँ हैं? दिनेश ने पूछा। हाँ हैं। सिंधु नदी लद्दाख से होकर के ही तो बहती है। श्योक, नुब्रा, छो आदि बड़ी नदियाँ हैं। विद्युत उत्पादन के लिए इन नदियों को पानी काफ़ी उपयोगी हो सकता है। जहाँ कहीं भी झरने आबादी भी उसके आसपास ही हों। हैं और जानवर? इस बार सोनू ने पूछा। यहाँ याक नामक जानवर मिलता है जो भैंस से मिलता जुलता है। इसके दूध का उपयोग पनीर मक्खन बनाने के लिए करते हैं। जंगली भेड़ें, कुत्ते, जंगली बकरियाँ भी मिलती हैं। इन पशुओं से दूध, मांस, खाल प्राप्त करते हैं। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ कंबल, टोपी, लोइया, कपड़े और ऊन से बने जूतों के कुटीर उद्योग हैं। चाचा जी, वहाँ सड़क कैसी है? बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। चाचा ने थोड़ी गंभीरता से कहा, वहाँ आवागमन की सुविधा बहुत ही कम है। लद्दाख का प्रमुख शहर लेह, जो सड़क मार्ग और वायु मार्ग से जुड़ा है। रेल तो वहाँ है ही नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को जोजिला दर्रा से होता हुआ कश्मीर घाटी से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा? काराकोरम जो दर्रा है ये कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है और यह दर्रा लद्दाख से होकर गुजरता है। लेह से मनीला तक एक सड़क रोहतांग दर्रा से होकर के गुजरती है, जिसमें बहुत बड़ी सुरंग बनाई जा रही है ताकि सालों भर लद्दाख का शेष भारत से संपर्क बना रहे। हम सैनिक तो अक्सर हेलीकॉप्टर से ही आवागमन करते हैं। पगडंडियां ही आवागमन का मुख्य मार्ग हैं। बाप रे, सोनू बोला। वहाँ के लोग कैसे होते हैं चाचा जी? हम जैसे? हाँ, वहाँ के लोग भी हम जैसे ही होते हैं, लेकिन उनका कद छोटा और शरीर सुडौल होता है। वहाँ के निवासी ईरानी और मंगोल प्रजाति के हैं। ईरानी प्रजाति के लोग बाल्टोरो कहलाते हैं और ये मुसलमान हैं, जबकि मंगोल प्रजाति के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। लद्दाख में बौद्धों के कई बड़े बड़े मठ हैं। इन मठों को गोम्पा कहा जाता है। हेमिस, थिक्से, लामा युरु प्रसिद्ध बौद्ध मठ हैं। पता है, इन मठों को चारों तरफ से रंग बिरंगे झंडे पताकों से घेर देते हैं, क्योंकि इनका मान्यता है कि इन पताकों में लिखे संदेश हवाओं के साथ सीधे ईश्वर तक पहुँचते हैं। ये कहते हुए उन्होंने बक्से से डब्बा निकाला और पेड़ा निकाल करके दोनों बच्चों की ओर बढ़ा दी। ये पेड़े याक के दूध से बने हुए हैं, खा करके देखो। सोनू और दिनेश ने पेड़े के लिए और खाते हुए पेड़े ले लिए और खाते हुए बाहर खेलने चले गए। दोनों आपस में ये बातें भी कर रहे थे कि एक ही देश में कितनी अलग अलग परिस्थितियाँ और जलवायु हैं। व्यक्ति किस तरह प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। सचमुच प्रकृति हमारी कितनी मददगार है। क्या आपको नहीं लगता? हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ के जानवर, फसलें, कपड़े, वनस्पतियाँ जलवायु के अनुकूल ढालन में हमारे सहयोगी हैं। अभ्यास प्रश्न है कि लद्दाख की जलवायु शुष्क है क्योंकि लद्दाख का ऊंचाई पर होना, वनस्पतियों का ना होना, या हिमालय की वृक्ष छाया में होना, निचाई पर होना। तो वहाँ पर हिमालय की वृक्ष छाया पर होने के कारण वहाँ की जो जलवायु है शुष्क है। लद्दाख में पाए जाने वाले प्रमुख जानवर कौन से हैं? तो वहाँ पर जंगली भैंस, वहाँ पर प्रमुख जानवर याक है। कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को कौन जोड़ता है? तो काराकोरम दर्रा जो है ये कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को जोड़ता है। लद्दाख में होने वाली नदियाँ, बहने वाली कौन सी नदियाँ हैं? तो ये बताएं। तो लद्दाख में सिंधु और चिनाब जैसी नदियाँ बहती हैं। इसी के साथ ही हमारा अभ्यास भी समाप्त होता है। तो अब हम मिलेंगे किसी एक नए अध्याय में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।